हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का चैप्टर है अग्नसूत्र दीघ निकाय राजस्व का सिद्धांत। तो अग्नसूत्र जो एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध परंपरा का जो ग्रंथ है, ग्रंथ बोले या फिर उनकी उनकी ग्रंथ ही है, उनकी बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है ये। तो हम इसको शुरू करते हैं। इसमें में बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या बताया गया राज्य के बारे में वो इसमें पढ़ना है। बहुत ईजी सा चैप्टर है। तो बौद्ध बौद्ध परंपरा की उत्पत्ति महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से शुरू हुई है। आपको पता है बुद्ध की शिक्षाओं से शुरू हुई है, जो प्राचीन भारत के महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे। जहाँ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की परंपराएं हिंदू दर्शन से जुड़ी थी, बौद्ध परंपरा हिंदू विचार पद्धति से दूर हटी हुई है। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र हमें जो ये ग्रंथ देखने को मिलते हैं, ये सारे हिंदू पे जुड़े हुए हैं, हिंदू ग्रंथ है ना ये। पर जो बौद्ध ग्रंथ है ना, ये हिंदू ग्रंथ से दूर हटा हुआ है। ये वर्ण विभाजन और इन सब चीज़ों को नकारता है। इसमें बहुत डिफरेंस है, हमारे बौद्ध ग्रंथ में बहुत डिफरेंस है हिंदू ग्रंथ से हमारे। तो राज्य की उत्पत्ति और बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या है, बुद्ध परंपरा के अनुसार राज्य का क्या अस्तित्व है, कैसे वो उत्पन्न हुआ है, वो हम बताएंगे। तो बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दीर्घ निकाय, उसमें यही अग्नसूत्र वही है। ये उच्च कोटि के चावल की पैदावार और उपभोग का चलन शुरू होता है, जो लोग शारीरिक रूप से बलशाली हो जाते हैं। तो इसमें पूरी स्टोरी में आपको बताऊँ तो क्या होता है कि समाज में सब ऐसे खुशीपूर्ण रहते हैं। पूरे समाज में सब कहीं भी अभी राज्य नहीं बना है, ठीक है, सब ऐसे ही रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो है ना चावल की उच्च पैदावार होती है, तो उसे खा खा कर ना सब शक्तिशाली हो जाते हैं। सबके अंदर एक लालच आ जाता है और शक्तिशाली बल भी आ जाता है। और लालच होता है तो फिर वो सोचते हैं हम दूसरे के चावल पे भी कब्जा कर लें, जो दूसरे खेत हैं उन पे कब्जा कर लें, ताकि वो और उसको खा सकें और चावल मिल सके उन्हें। कुछ के अंदर लालच आता है कि हम इसको इकट्ठा करके रख लें, कुछ सोचते हैं हम उनकी चोरी कर लें, हमारे पास कम है तो इस तरह से। तो एक एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर लालच आता है, तो वो दूसरे व्यक्ति के जो खेत होते हैं उन पे कब्जा कर लेता है, लालच के चक्कर में उनमें चोरी कर लेता है। लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। फिर उससे वचन लेते हैं, वो अच्छे हैं ना अभी इस टाइम पे, तो फिर उससे वचन लेते हैं, और राज्य है नहीं जो दंड दे सके, तो उससे वचन लेंगे, वो वचन दे देगा ठीक है मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं सुधर जाऊँगा। पर ऐसे कोई सुधरता है क्या? वो फिर चोरी करता है, वो फिर पकड़ा जाता है, फिर लोग उसको और मारते हैं। तो इनसे फिर ये सोचते हैं नहीं नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, राज्य तो बनाना पड़ेगा। तो फिर ये राज्य का जो नियंत्रण है वो चालू होता है, फिर वो राज्य की उत्पत्ति होती है इन सबको। तो इसलिए वो सोचते हैं राज्य की उत्पत्ति तो होगी, मतलब एक शासन तो बनाना पड़ेगा जो ऐसे लोगों को दंड दे सके। तो ये होने के बाद ना समाज में चार बुराई आती हैं, इसमें पूरे में यही था। तो इसके बाद ना चार बुराई आती है समाज में। एक तो चोरी, ये भी बुराई है। फिर आती है भरतसना। भरतसना मतलब किसी को गंदा वचन बोलना, कटु वचन बोलना वो। फिर है मिथ्या वचन। मिथ्या वचन मतलब झूठा वचन देना किसी को। उसने बोला था ना मैं चोरी नहीं करूँगा, वचन दिया था पर कर ली। फिर है हिंसा, लोगों ने उसको बहुत मारा भी था, हिंसा भी आ गई। चार बुराई आ गई समाज में। तो इन बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने सोचा भाई राज्य की उत्पत्ति तो ज़रूरी है। फिर उन्होंने जो कि किसी अनुचित व्यवहार पर रोष प्रकट कर सके, जो निंदनीय व्यक्ति की भर्त्सना कर सके, जो निष्कर्ष योग्य व्यक्ति का निष्कासन कर सके। फिर उन्होंने बोला एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो भर्त्सना मतलब जिसकी बुराई करने, जो बुराई करने लायक है उसकी बुराई हो सके, जिसको निकालना है उसका निष्कासन हो सके। मतलब जो काम नहीं कर सकता, जो उस काम के कैपेबल नहीं है, उसको निकाल सकें, उस व्यक्ति को दंड दे सकें। उसके लिए एक अच्छा सा समर्थ व्यक्ति तो होना चाहिए ना, जिसमें इतना वो। और जो ऐसा व्यक्ति होगा हम उसको वो चावल भेंट कर देंगे, मतलब सारे नहीं, चावल का छठा हिस्सा हम उसको भेंट कर देंगे, ताकि वो अपना ये जो प्रशासन है उसको चला सके, जैसे टैक्स के रूप में। जो व्यक्ति चुना जाएगा उनके सामान्य हित को स्वीकार कर लेंगे। बौद्ध चिंतन परंपरा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी इस तरह अस्तित्व में आते हैं, और बौद्ध साहित्य में प्रभु सत्ताधारी के लिए तीन शब्द दिए हैं। इस तरह वो पूरा जो ये प्रोसेस है ना, इस तरह वो आते हैं। तो तीन शब्द जो दिए गए हैं, एक है महाजन सम्मत जो लोगों के द्वारा चुना गया, एक है क्षत्रिय जिसके पास बहुत सारे खेत हैं, मतलब वो बहुत अमीर है एक तरह से, और एक है राजा, ठीक है। और ये जो पूरा जो हमें स्टोरी देखने को मिली है ना छोटी सी, ये जो पश्चिमी चिंतन है ना, सामाजिक अनुबंध, उससे मेल खाती है, बिल्कुल उसी की तरह है ये। और इसका सारांश क्या है, यही है कि शुरू शुरू में राज्य का अस्तित्व नहीं था, परंतु कुछ लोगों के लालच के कारण जो जनसाधारण के लिए परिश्रम का फल सुरक्षित रखना संभव नहीं हुआ। मतलब जो लोग मेहनत से कमा रहे हैं, जो अपना
अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका जो फल है वो सुरक्षित नहीं रख सकता। मतलब चोरी बढ़ रही है यार, डकैती बढ़ रही है, तो उसको तो दूर करना पड़ेगा ना। इसलिए उसकी रक्षा के लिए, उनके फल सुरक्षित रखने के लिए हमें राज्य का तो निर्माण करना ही पड़ेगा। और ये जो है ना, हमारे राज्य की उत्पत्ति जो हमने बताई है अपने ग्रंथों में, उससे जो मत्स्य न्याय का बताया, छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, उस परिकल्पना से भिन्न है। कैसे भिन्न है? ये तो उसी उससे इतना भिन्न है ये कि इसमें बताया गया है कि जो लोग हैं ना वो अच्छे होते हैं, उनके अंदर बस लालच का भाव आ गया है। और हमारे बताया कि लोग लालची ही होते हैं, तो बचाना ही पड़ेगा। लालची होते हैं, अपना काम अपना बचाओ, अपना सब काम करो, वो एक तरह से। और इन्होंने आपको पता है, बोल एकदम शांत और शांत स्वभाव का, वो किसी को बुरा नहीं मानता, किसी की बुराई नहीं करता। हिंदू शासन सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य की स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति को राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण बताया। मतलब स्वभाव के अंदर ही उसका दुष्प्रवृत्ति, मतलब वो भरदसना करेगा ही, वो चोरी करेगा ही, वो उसके स्वभाव के अंदर है। और इनमें स्वभाव के अंदर नहीं है, ये है उनकी मन बुद्धि का कारण। मतलब बोध में कम ज्ञान के कारण, कम उनको इतना ज्ञान नहीं था, कम बुद्धि थी, उस चक्कर में उन्होंने मतलब बचपने में एक तरह से वो काम कर दिया। और हमारे में बताया गया कि उनका जो स्वाभाविक भाव ही है, ये दुष्प्रवृत्ति उनकी स्वाभाविक ही है, ठीक है। परंतु बौद्ध चिंतन के अंतर्गत राज्य के निर्माण से पहले अस्तित्व के संघर्ष की जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, मनुष्य के अज्ञान का परिणाम थी, उसके स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति का परिणाम नहीं थी। अज्ञान का थी, ज्ञान नहीं था, बचपने में कर दी मासूमियत के चक्कर में। और हमारे बोलते हैं नहीं नहीं वो ऐसे ही करेगा। और तो यह वस्तुतः बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंतर्गत राजा और प्रजा दोनों के लिए उचित व्यवहार के नियम निर्दिष्ट किए गए। फिर उचित व्यवहार के नियम बनाए गए। राजा आया तो उसने सही गलत पूरा बताया सबको। जिन 4 बुराइयों के आविर्भाव के कारण राज्य का निर्माण किया गया था, आवश्यकता पैदा हुई, उन्हें रोकने के लिए बौद्ध धर्म में सदाचार के 5 नियम आए, जिन्हें पंचशील की संज्ञा दी गई, और उनको रोकने के 5 नियम आए। ठीक है, वो 5 नियम है, आपको बता दूं तो मनुष्य को सुखमय और चिंता मुक्ति जीवन जीने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। 5 नियम होते हैं बौद्ध ग्रंथों में। वैसे अभी भी मेन है ये बिल्कुल। राज्य की उत्पत्ति और ऐसे हुई, और उसको ये सारी जो बुराइयां समाज में आई उसको रोकने के लिए राज्य के पास कुछ शक्ति, कुछ नियम, कुछ कानून, दिशा निर्देश उसने बनाए। 5 नियम क्या थे तो, जिनको पंचशील कहा गया? वह अहिंसा, अस्तेय, अनासक्ति, सत्यम, निष्ठा, व्यवसाय, व्यसन का त्याग, ये आपको याद करने होंगे। और इस चैप्टर में यही था कि कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, वो स्टोरी बताई चावल वाली, वो स्टोरी की उत्पत्ति ऐसे हुई थी। फिर हमने एक राजा का निर्माण कर दिया और उसके ये दायित्व थे। तो उस पूरे अग्निसूत्र देखने गाय में यही था। होप सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू।